और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को हूल दिवस के मौके पर अमर नायक को सिद्धू कान्हू को विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। अंग्रेजों से वीरता पूर्वक लोहा लेने वाले अमर नायक सिद्धू कान्हू को हूल दिवस के मौके पर याद किया गया। भुयंडी स्थित उनकी आदमकद प्रतिमा पर बारी बारी से पहले जिला अध्यक्ष विजय खां के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने माल्यार्पण किया। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक कार्यक्रम किया। बिल्कुल क्या था कि जमींदारी प्रथा जो इस देश में चल रही थी, उस जमींदारी प्रथा के खिलाफ सिद्धू कान्हू जी ने अंग्रेजों को भगाने के लिए, अंग्रेज जो जमीन को जमींदारों को बांट रहे थे, ठीक उसी प्रकार आज नरेंद्र मोदी की सरकार कॉरपोरेट घरानों को किसानों की जमीन, मजदूरों की जमीन, आदिवासियों की जमीन को बांटने का काम कर रही है। इस जमीन को बचाने के लिए आज कांग्रेस पार्टी प्रण लेती है कि आज ही के दिन हम लोग इस सरकार को हटाने का बिल्कुल भुगते हैं। जो सरकार कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत, जो किसान संरक्षक सिद्धांत था, मजदूरों का संरक्षक सिद्धांत था, उस सिद्धांत को तोड़ते हुए भूमि अधिग्रहण बिल के जो हमारे बिल पास करते उसको नकारते हुए जो कॉर्पोरेट घरानों को जमीन बांटने का काम कर रही है, उसका बिल्कुल आज से हम लोग फूके हैं। सांसद विद्युत वरण महतो के नेतृत्व में भाजपाइयों ने माल्यार्पण किया। आप लोग नहीं रहेंगे ना भैया, लंबी लड़ाई के बाद अंत उसको इंग्रेज द्वारा फांसी दी गई, लेकिन अमर शहीद किया जो उनका किया हुआ रास्ता आज भी हम लोग उसका अनुसरण करते हैं। समाज को एक बहुत बड़ा चीज उन्होंने समर्पित किया देशवासियों को। जो आने वाला समय इनका जीवनी पर आने वाला पीढ़ी को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि देश पर जब कभी भी समाज पर किसी तरह का आपद आए उसका कड़ा विरोध मुकाबला करना चाहिए, प्रतिवाद करना चाहिए, भले उसके लिए फांसी क्यों न पड़े। सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि हूल आंदोलन के नायक रहे सिद्धू कान्हू की याद में स्कूल कॉलेजों में छुट्टियों की घोषणा होनी चाहिए। वे मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने केजरीवाल सरकार द्वारा वैट बढ़ाए जाने को भी गलत ठहराया है। जगह स्कूल कॉलेज जब वैकेशन होता है, कोई छुट्टी होता है, तो सब चीज़ की इसको मानना चाहिए। सिद्धू कान्हू साधारण व्यक्ति नहीं थे। सिद्धू कान्हू संथाल परगना के नायक रहे और अंग्रेज को हुकूमत के खिलाफ जिस तरह उन्होंने जिहाद होना चाहिए। जब भारत सरकार इसको जारी किया अधिसूचना, इसको अमल होना चाहिए, स्कूल में भी अमल होना चाहिए, ताकि इसमें रहने से क्या है ना, उस अमर शहीद को सम्मान होगा। आज उसका तो कम से कम हकदार लोग है, सब प्राण जीवन सब त्याग दिया, तो समाज में इतना तो उन लोग का मिलना चाहिए सब। अभय सिंह के नेतृत्व में झारखंड विकास मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित की। पुनर्बहाली की मांग को लेकर मंगलवार को टाटा मोटर्स कंपनी गेट के बाहर धरना पर बैठे पूर्व कर्मियों का कहना है कि उन्हें अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिली थी, पर उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। विगत कई महीनों से टाटा मोटर्स के खिलाफ उसके जो मजदूर विरोधी नीति है, खास करके उनके खिलाफ जिन्होंने वर्षों तक इस कंपनी को सींचा, पल्लवित किया, पुष्पित किया, फलित किया, लेकिन आज उन्हीं के बच्चों का भविष्य जो है अंधकार में है। टाटा मोटर्स कंपनी आज लगभग 7,000 ITI प्रशिक्षुओं को सीधे सीधे कंपनी में उत्पादन के कार्य में लगा रखी है। और इतना कहने के बाद कुछ कहने को लिए बचता नहीं है कि जब 7,000 ITI प्रशिक्षु काम करेंगे तो उसके जगह पर जो अस्थायी मजदूर हैं उनकी स्थिति क्या होगी। उन्हें नौकरी नहीं मिलेगा, उनका काम नहीं मिलेगा। 7,000 अस्थायी रूप में काम करने वाले ये जो ITI प्रशिक्षु है वो आज के डेट में नियमित एक चैनल के रूप में काम कर रहे हैं। एक जा रहे हैं, दूसरे आ रहे हैं, और इस आड़ में कंपनी ने गोरख धंधा बना लिया है। उनका सीधा सीधा शोषण कर रही है, कंपनी कानूनों का उल्लंघन कर रही है। क्योंकि कंपनी कानून कहता है कि किसी भी प्रशिक्षु से कोई उत्पादन कार्य नहीं कराया जा सकता,
लेकिन ये कंपनी सारे नियम कानून को ताक पे रख करके प्रशिक्षुओं से उत्पादन का कार्य करा रही है और ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसी के आड़ में एक तरफ कंपनी क्या करती है कि 460 ऐसे मजदूर पुत्रों को जिनको की अनुकंपा के नाम पे नौकरी मिली थी, उन्होंने मैट्रिक का जाली सर्टिफिकेट के नाम पर कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जो 3 साल TMST के ग्रेड में अपनी ट्रेनिंग पूरा किया, 7 सालों तक कंपनी को सेवा दिया, और लेकिन दुर्भाग्यवश स्थिति ऐसी है कि 107 ऐसे भी लोग थे जो प्रभावी लोगों के पुत्र थे, जिन्होंने डिप्लोमा के नाम पर बाई जीरो में कंपनी में ज्वाइन किया था, लेकिन आज वो लोग डिग्रेड होकर के इसी कंपनी में कार्यरत हैं, परमानेंट हो रहे हैं, लेकिन मजदूरों को देखने वाला कोई नहीं है। सिद्धगोड़ा में आतंक का पर्याय बन चुके सुभाष नामक युवक को बस्ती वासियों ने पुलिस के हवाले कर दिया। सिद्धगोड़ा में हर दिन किसी न किसी के साथ मारपीट, गाली गलौज कर आतंक का पर्याय बन चुके सुभाष नामक युवक ने मंगलवार को संतोष झा नामक 40 वर्षीय व्यक्ति पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद आक्रोशित बस्ती वासियों ने पहले उसकी पिटाई की, फिर उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। सिद्धगोड़ा थाना में पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और नशा का आदी है या नहीं, ये जानने के लिए उसका मेडिकल भी कराएगी। मारते रहता है उसको। कौन? वही पागल थे। अभी ऐसा हुआ कि तो सब उठा दिया चाकू से मार के। बस्ती में हर आदमी के साथ में ऐसा करता है। सबके साथ करता है, लड़के लोग को देखता है, गाली देना चालू कर देता है वो। दारू पी के सबको दौड़ाता है। झगड़ा क्या चीज का था? कुछ नहीं, ऐसे ही गाली दे रहा, उसको मना किया मारना चालू। दिन राइट सुन के सबको मारने दौड़ाता है। चोट लगा? सुभाष दास। नहीं तो तुम्हारा वो सुभाष ना? चोट लगा? संतोष झा। कहाँ रहता हो? बगाने में रहता है। क्या चीज से मारा? चाकू से। पेट करके मेरा माँ बूढ़ी है, बुजुर्ग आदमी है, उसका सामने पैर जा करके उसका टंगड़ी 3 बार 4 बार इसे उठा दिया। हम बार बार इसको मना कर रहे हैं कि बुढ़ा आदमी और तेरा क्या कर रहा है, वो हमें को गाली देना शुरू कर दिया। सर चाकू निकाल, कमर से चाकू निकाल करके बोलता है मार देंगे, तुम ज्यादा करेगा रंगबाजी मेरा सामने। सुभाष मारा तुमको? तो मारा तुम? नहीं सर, देखिए ना, उठा करके चाकू मार दिया फटाक से। तो जैसे इसको बोले क्या नाम है तेरा? मेरा नाम संतोष झा है। हमेशा ऐसे ही करता है? हाँ, ये हमेशा ऐसे ही करता है। पूरा बगान में पूरा बस्ती को तबाह करके रखा हुआ है। बीती रात स्वर्णरेखा एक्सप्रेस से बरामद एक नवजात शिशु को जीआरपी ने एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर वो पूरी तरह से स्वस्थ है। बीती रात स्वर्णरेखा एक्सप्रेस के बोगी से लावारिस हालत में मिली एक नवजात शिशु को सफाई कर्मियों ने एक झोले में देखा और जीआरपी को सूचना दी। बच्ची को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में बच्ची को देखने लोगों की भीड़ जुट गई है और सभी बच्ची को इस तरह छोड़ने वाली मां को कोसते रहे। हम तो मानते हैं कि दहेज के कारण ऐसा होता है। लड़की पैदा हुई मतलब दहेज देना पड़ेगा इसीलिए, या फिर ये भी हो सकता है कि नाजायज बच्चा है। लेकिन माँ को तो इतना ऐसे क्रूर नहीं होना चाहिए। माँ का तो दिल होना चाहिए ना कि अपना उसके मतलब अंश है ये बच्चा, और वो लोग ऐसा कर देते हैं। क्या मालूम चला आपको उस बच्चे के बारे में, कहाँ से आया क्या? हमको तो लगता है कि इसका जो भी हो, इसकी माँ तो नहीं उतना कर सकती है, उसका जो भी हो, या फिर उसका ससुराल हो सकता है, और नाजायज होगा तो उसका प्रेमी हो सकता है। अन्य खबर के अनुसार मानगू 14 नंबर रोड में आवारा कुत्तों ने खेल रहे 2 बच्चों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। 3 वर्षीय शुभम और 5 वर्षीय फरदीन को शरीर में कई जगह पर जख्म हो गए हैं। क्या नाम है? क्या नाम है? कहाँ रहते? कहाँ? सुंदरबन। क्या हुआ था बताइए तो? कुत्ता काट दिया। कैसे, आप क्या कर रहे थे? हम घर में थे, मामी आई थी, बात कर रहे थे, ये ताला लॉक कर खोल के बाहर आ गया, उसी में कुत्ता में। बच्चा बाहर में खेल रहा था? कितना बच्चा खेल रहा था? मेरा बस एक ही बच्चा था। और उनको भी एक ही जगह काटा ना? इसको काट के फिर वो बच्चे को काटा। कितने सारे कुत्ते? एक ही कुत्ता था कि 2-3 कुत्ता? हाँ, दोनों के साथ काटा। इसको काटने के बाद वहीं दूसरी ओर मानगो के रहने वाले बाबूलाल सिंह को गरम नाला के पास एक तेज गति बोलेरो ने ठोकर मारकर घायल कर दिया। स्थानीय लोगों ने उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। और वहीं एक अन्य खबर के अनुसार लाइफलाइन नर्सिंग होम के पास विपरीत दिशा से आ रही 2 एक्टिवा के बीच सीधी भिड़ंत हो गई, जहां डॉक्टर अफ्ताफ अहमद और समीर कुमार घायल हो गए हैं। दोनों का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। लेफ्ट साइड से आ रहा है, पूरा लेफ्ट से राइट में टर्न करके मारा सामने से। आप कौन गाड़ी में थे? एक्टिवा में थे, भी एक्टिवा में।
पूरा धज्जी उड़ा दिया गाड़ी। रॉन्ग साइड से घुस के मार दिया। हाँ रॉन्ग साइड से घुस